हिंदू धर्म तो सनातनी धर्म, धोखेबाज धर्म नहीं। धोखेबाज ये लोग हैं जो सत्ता के लोभ में हिंदू धर्म को कुछ कह रहे हैं, रामायण पर उठा रहे हैं सवाल, गीता पर सवाल उठा रहे हैं। और देख लेना 2024 के बाद उसके मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। जिस तरह वो सनातन को, हिंदू धर्म को दे रहा है, उसके मुंह में बहुत कीड़े पड़ेंगे, उसके फालिस गिर जाएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उसके मुंह में फालिस गिर जाएगी, वो बोलने लायक नहीं रहेगा। इसी तरह वो देते रहे। पहले धर्म प्रसाद मौर्य जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है जी। उसको आगरा के पागल खाने में भर्ती होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम बता दें। हम एक ही चीज जानते हैं, आने वाला मोदी जी, और इसकी ताकत 22 तारीख को, 22 जनवरी को इस चीज का लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा कि भाजपा ने क्या किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये न इनका कोई धर्म है, न इनका कोई जात है, न कोई इनका ईमान है, न कोई इनका राष्ट्र है, न इनका कोई मजहब है। इनका मजहब केवल अपना हित है। एक बात कहें जी, उसका नाम लेके समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? बताओ। इसकी परिणति आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये जान लेना चाहिए कि जिस मौर्य वंश का शुरुआत हुई उसको शुरू करने वाला ही ब्राह्मण था। स्वामी प्रसाद मौर्य बौखलाए हुए हैं, इनके सत्ता हाथ से चला गया है, इसलिए बौखलाए हुए हैं कि कहाँ से फिर मिले, कैसे खाए। उनसे ये कहिएगा कि आप धोखेबाजी की परिभाषा क्या होती है वो लिख के दे दें सनातन धर्म को। धोखा क्या होता है? सनातन क्या धोखा किसी से करेगा? नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। आज का मुद्दा बड़ा ही अलग है। अलग क्यों? कई तरह से बार बार हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे कई तरह की बातें होती रहती थी। उसमें कई सारे नाम भी थे, साउथ से लगा के नॉर्थ तक, जिसमें एक बड़ा नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो अखिलेश यादव की पार्टी से जुड़े हुए हैं। और अभी 24 घंटे पहले ही अखिलेश यादव ने एक ब्राह्मण महासभा करी, जिसमें उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि हम इन सारी चीज़ों पर अंकुश लगाएंगे। और वहीं बस 24 घंटे भी नहीं बीते, स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से एक बड़ा बयान दे दिया कि हिंदू धर्म धोखेबाज धर्म है। और वो ये भी कहते नज़र आए कि 1995 में कहा गया था कि ये धर्म नहीं, ये जीने की कला का एक आधार है। उसमें उन्होंने गडकरी जी को भी घसीटा कि वो भी जब कहते हैं तब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घसीटा कि जब वो बोलते हैं तब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य बोल देता है तो सबकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो अब जनता ही तय करेगी कि ये बातें कहाँ तक सही हैं और किस हद तक सही है। उस मुद्दे पे तो हम बराबर उसकी बात पे कहते चले आ रहे हैं। उस व्यक्ति की हम बात ही क्या करें जिस व्यक्ति को अपने बाप के विषय में भी जब जो आदमी सही नहीं बोल पाएगा, जो अपने बाप को बाप नहीं कह सकता, जिसने अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रख सका, जो अपने लड़के को, अपने परिवार को, अपने समाज को साथ नहीं रख सका, वो पूरे समाज की किस मुंह से बात करता? हमारी समझ में वो उसका दिमाग संतुलन बिगड़ चुका है। उस व्यक्ति को वहाँ नूर मंजिल में भर्ती करा देना चाहिए, आगरा भिजवाना चाहिए, हम पैसा दे दें, क्योंकि वो समाज के लिए ऐसा दीमक है। वो जिस पार्टी में जाएगा, जब पहले उसकी कोई वो नहीं, पहले वो लोक दल में रहा तो उसमें कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद बहन जी के पैर वैर छू करके बहन जी ने उसको बना दिया। और जब बहन जी से वो विधायक मंत्री बन गया, वहाँ से कुछ कमा लिया, तो उसके बाद उसने देखा उलट करके आकर के भारतीय जनता पार्टी से नहीं, उसमें भी 5 साल तक मंत्री रहा, श्रम मंत्री है। उसके बाद 1 महीना पहले वो सोचा कि अब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी नहीं, इसलिए उलट के वो जा करके सपा के उसमें बैठ गए। और सपा के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, तो हमको समझ में नहीं आ रहा, या तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं, या कि जो उन्हीं के घर में रह करके उनकी पूरी जड़ें काट रहा हो, उनको देश के प्रदेश की राजनीति से ऐसा नाबूद कर रहा कि उनका भी नाम कोई लेने वाला नहीं रहेगा। जिस तरह के वो बात है, उस पर ये नहीं पूछने वाले तुम समाज पिछड़ी जो समाज का तुम वो अलंबरदार बन करके आए हो, समाज के बड़े भारी नेता बन करके आए हो। तुम्हारी लड़की किस समाज की? क्या किसी ब्राह्मण की पैदा की हुई है? उसको क्यों वहाँ पे छोड़ दिया? किसी हाई कास्ट की पैदा की, किस लिए तुम उसको छोड़ दिया? और देख लेना 2024 के बाद उसके मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। जिस तरह वो सनातन को, हिंदू धर्म को दे रहा है, उसके मुंह में बहुत कीड़े पड़ेंगे, उसके फालिस गिर जाएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उसके मुंह में फालिस गिर जाएगी, वो बोलने लायक नहीं रहेगा। इसी तरह वो देते रहे। तो क्या कहेंगे आप? जैसे उन्होंने कहा कि वो थाली के बैंगन हो चुके हैं। पहले धर्म प्रसाद मौर्य जी
अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है जी। उसको आगरा के पागल खाने में भर्ती होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम बताते हैं आगरा में पागल खाने में चला जाए। और उसके बाद जो है, जो अपनी बीबी का नहीं हुआ, अपनी माँ को माँ नहीं मानता है, अपने बाप को बाप नहीं मानता है, अगर वह अपनी माँ को माँ मानता तो इस अशब्द का प्रयोग स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं करता जी। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के शोर पर पानी दे दिया है, और उन्हीं की वजह से अभी अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम करवाया था। ये वह नहीं सोचे ब्राह्मण समाज को अपमानित करवा करके स्वामी प्रसाद मौर्य से क्या वह ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी को मतदान करेगा? कभी नहीं करेगा। हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है कि ये है कि जब जो आदमी बात ही नहीं कह पा रहा, घर का आदमी कुछ और राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और कह रहा, तुम वहाँ ब्राह्मण सम्मेलन में जा करके कहते हो कि नहीं इस समाज को, अरे कि तुम किस समाज, और वो कहे क्या जिसने अपने बाप भाई और चाचाओं की जो इज्जत न किया हो, हथियार लिया हो, जिसने पार्टी जिसने मेहनत न की हो, ऐसे उसने पार्टी, इसलिए उसको इस कार्यकर्ताओं को नहीं ध्यान, सिर्फ अपने आयस का ध्यान है। वो आयस हमेशा किया है अखिलेश यादव जी ने, और वही आयस के लिए क्योंकि मेहनत तो बेचारे किए हैं माननीय मुलायम सिंह यादव ने, उन्होंने बनाया पार्टी, उनको क्या मालूम है किस तरह बनाई है। और इसी तरह के अनर्गल आदमी को लेकर के वो अपना सब खत्म। आप देख रहे हैं 2012 से कोई भी चुनाव ये नहीं जीत पाए जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। एक जिला पंचायत का चुनाव भी नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं चुना पाए, क्या जीत, कुछ नहीं, खत्म हो जाएंगे। इसी तरह सनातन को कराते नहीं, और इनकी सोची समझी साजिश है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मैंने 3 रूप देखा है जी। एक रूप भाजपा के रूप में देखा जी, फिर सपा के रूप में देखा जी, फिर भाजपा के रूप में देखा जी। एक बात है साहब की, जिस यूनिवर्सिटी से जितने लोग पढ़े हैं यहाँ जी, जो उनका आप विरोध कर रहे हैं जी, उसी यूनिवर्सिटी के वो भी छात्र रहे जी। अब बदवा में तो प्रोफेसर हो गए जी। अब प्रोफेसर बना करके जी। भाजपा ने प्रदेश पर 4 साल 5 साल उनको मंत्री बनाए रखा जी। तो भाजपा और मौर्य का जी संबंध बड़ा नजदीकी है, बहुत नाजुक संबंध है जी। और इतना देखे, एक नशा होती है अफीम की जी। शराब पीते हैं, शराब नहीं मिलेगा तो काम चल जाएगा जी। लेकिन एक अफीम ऐसी नशा है कि उसको अगर पीते हैं, अगर 4 बजे पीते हैं तो 4 बजे वो अफीम का नशा चाहिए वो आपको। अच्छा। ये ना इनका कोई धर्म है, न इनका कोई जात है, न कोई इनका ईमान है, न कोई इनका राष्ट्र है, न इनका कोई मजहब है। इनका मजहब केवल अपना हित है जी। तो उसी तरह हमको लगता है कि अखिलेश जी को कड़े इनके ऊपर कोचवान की तरह काम करना होगा जी। नहीं तो वो तो डूबी गए हैं जी। वक्त के समंदर में अब जो अजमाओगे वो भी डूब जाएंगे और तुम भी डूब जाओगे। एक बात कहें जी, उसका नाम लेके समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? जी। बताओ पहली बार नहीं, दूसरी बार लगातार 2 दिन से बहुत सही बोल रहे हैं। क्यों उसका नाम लेके बर्बाद कर रहे हो? जी। एक राम मंदिर के हत्यारा जी। और दूसरे स्वामी प्रसाद, तो दोनों एक ही हैं ना। क्या फायदा बात करने से? अपना समय बर्बाद ना करो, कुछ और पूछो। इसकी परिणति आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये जान लेना चाहिए जी। कि जिस मौर्य वंश का शुरुआत हुई जी। उसको शुरू करने वाला ही ब्राह्मण था, चाणक्य था, जिसने एक छोटे से अदने सड़क पर रहने वाले आदमी को राजा बना दिया। उनको इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के इशारे पर ही कह रहे हैं। अच्छा। जब ब्राह्मण नेतृत्व तो करता है तो सारे समाज को अपने साथ मिलाता है, लेकिन जब ब्राह्मण खुद मिलने जाएगा लोगों के पास में तो निश्चित तौर पर उसका हरास ही होगा, गाली ही सुनना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल कहा कि हिंदू धर्म धोखेबाज धर्म है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर?
हिंदू धर्म तो सनातनी धर्म, धोखेबाज धर्म नहीं। धोखेबाज ये लोग हैं जो सत्ता के लोभ में हिंदू धर्म को कुछ कह रहे हैं, रामायण पर उठा रहे हैं सवाल, गीता पर सवाल उठा रहे हैं। कल के लोग हैं, 52 वर्ष पूर्व आपका गीता है जी। इतने पुरानी धर्म को एक काल परसों के आदमी लोग, एक काल परसों के जो नेता लोग हैं अपने स्वार्थ में धर्म को गाली दे रहे हैं जी। अगर ये लोग ये आती अभी जातीय जो समीकरण कराया गया है, जातीय समीकरण क्या जरूरी है? हम सब कोई मानव जाति हैं, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो खराब है खराब है। कभी भी हम लोगों को बांटना ये नेता लोग चाहते हैं, इसलिए कि हम इससे फायदा ले, इसलिए हम लोग को जात पात में नेता लोग बांटते हैं। लेकिन हम लोग किसान हैं, हम लोग जो है हम ही लोग का अन्न उपजाया, हम ही लोग का मेहनत है, सारे लोग खाते हैं और हम ही लोग पर दबाव बनाए के रहते हैं, हम ही लोग में फूट डाल करके ये लोग अपना सत्ता हथिया करके सत्ता में रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बौखलाए हुए हैं, इनके सत्ता हाथ से चला गया है, इसलिए बौखलाए हुए हैं कि कहाँ से फिर मिले, कैसे खाए। मैंने पागल कुत्ता जो हो जाता है ना, तो पागल कुत्ता अपने महुआर को भी काट लेता है। इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य पागल कुत्ते की तरह चाहते, कहाँ क्या बोले, कैसे करे, नहीं करे, इसमें लगे हुए हैं। सनातन में हम सूर्य को मानते हैं। जी कई कुछ कह रहे जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जो व्यक्ति सनातन को नहीं मानता है तो हम सनातनी लोग हैं। हम सनातनी सूर्य को भी मानते हैं, जल को भी मानते हैं, ठीक है, आग को भी मानते हैं। अगर जिससे सनातन को दिक्कत है तो सूर्य की गर्मी ना ले, पानी ना पिए, क्योंकि जल को भी तो हम मानते हैं ना, जल देवता मानते हैं, ठीक है। पानी को भी हम देवता मानते हैं, पानी भी हमारे लिए सबसे आगे है, क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं है। तो ये चीज सारी चीजें हमारे सनातन धर्म में है। हाँ? मैं सनातनी हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ। सनातन तो कब से आया है, कब तक रहेगा, ये तो मुझे जानकारी नहीं। सनातन धर्म में मैं पहाड़ को भी पूछता हूँ। सनातन धर्म में तो पहाड़ भी आता है ना, मिट्टी भी पूछते हैं। सनातन में तो मिट्टी भी आती है। तो ये तो सारे सनातनी चीजें हैं। अगर जो सनातन धर्म को नहीं मानना चाहते हैं वो उनकी अलग बात है, लेकिन अगर कोई सनातनी होकर सनातन का विरोध कर रहा है तो फिर वो इन चीज़ों को क्यों यूज कर रहा है, मुझे वो बताए। जिस तरह से ये स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू धर्म धोखेबाज धर्म है, इसमें धोखा कहाँ से हो रहा है? उनसे ये कहिएगा कि आप धोखेबाजी की परिभाषा क्या होती है वो लिख के दे दें सनातन धर्म को। धोखा क्या होता है? सनातन क्या धोखा किसी से करेगा? जो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों सालों पहले से है और पता नहीं कब तक चलेगा, वो किसी से क्या धोखा करेगा? धोखेबाज सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को धोखेबाज धर्म कह रहे हैं। क्यों? बिल्कुल उन्होंने गलत कहा। मेरी बात को आप सुन लीजिए। यही जब अखिलेश यादव जी ने परशुराम जी की मूर्ति पे माला डाला था तो सागरे ब्राह्मणों ने मिल के जो है ढोलकी बजाई थी कि ब्राह्मणों को जो है सम्मान अखिलेश यादव जी देंगे। तो जब ब्राह्मणों ने नारा दिया था कि सारे ब्राह्मण जो है अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों को सम्मान देंगे, आज अखिलेश यादव जी की पार्टी में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी विधानसभा हारे, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया अखिलेश जी ने, और उस नेता विरोधी MLC विधानसभा हरनगर में MLC बनाया और राष्ट्रीय महासचिव बनाया, समझू। और आज भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर यही कोई मुसलमान का बेटा बोला होता तो बिल्डोजर अब तक घर पर पहुंच गया होता। स्वामी प्रसाद मौर्य सनातनी खुद थे, आपको पता है, जहाँ से पैदा हुए हैं। अगर सनातन को नहीं मानते हैं तो पहले अपने बाप को ना माने। अगर अपने बाप को ना माने तो सनातन को ना माने, वो धोखा है। इसका मतलब धोखे में आ गए क्या? हिंदू धर्म को जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार गाली देते हैं, हम एक ही चीज जानते हैं, आने वाला मोदी और इसकी ताकत 22 जनवरी को इस चीज का लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा कि भाजपा ने क्या किया। बहुत बढ़िया काम। बस 22 तारीख को इसका अयोध्या से पता चलेगा, लोगों के घर घर तक पता चलेगा, रामलला अपने घर आ रहे हैं वापस। और हम हिंदुओं की शान मेरे राम भगवान। मैं कसम खाता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं माझी जैसे, राजभर जैसे, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे और केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के किसी भी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। दरअसल हमें समझना चाहिए, कांग्रेस, सपा, समाजवादी पार्टी और जितनी क्षेत्रीय पार्टी है सबको समझना चाहिए,
सब इनके विषय पर कभी कुछ ना बोले, क्योंकि इन सब हम सब के बोलने से, इन 4 लोगों के लिए बोलने पर या उनकी किसी बात पर प्रतिक्रिया करने पर जो फायदा भाजपा को होता है वो किसी को नहीं होता है। तो हमें सब पार्टियों को कसम लेनी पड़ेगी कि हमें नहीं बोलना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना लोगों ने क्या कुछ कहा, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर कि आखिर राजनीति में धर्म को क्यों घसीटा जाता है। आप अगर राजनीतिक व्यक्ति हैं तो आपको राजनीति की बातें करनी चाहिए, इस तरह के अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग, मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही ताज़ा तरीन खबर लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।